अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अपने किचन में बनाया उत्पम, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी यम्मी डिलीशियस से बने हैं और फ्लफ़ी बने हैं। सबसे ख़ास बात ये है कि बीच में से फ्लफ़ी है, जालीदार है, ऊपर नीचे से क्रिस्पी और क्रंची हैं। आप मेरी रेसिपी को पूरा फॉलो करिएगा और देखिएगा, मेरे स्टाइल से ही बनाइएगा। मोस्टली क्या होता है ना, आप स्किप करके देखते हैं या बढ़ा के देखते हैं तो कुछ पॉइंट छूट जाते हैं और फिर आपका सेम सामान वैसा नहीं बनता। फिर आपको ये प्रॉब्लम रहती है कि आपकी जैसे रेसिपी जैसे आप दिखाती हैं वैसा टेस्ट हमारे में नहीं आता। तो प्लीज़ आपसे यही बात है कि मतलब आप पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। कहीं से मेज़रमेंट कम ना हो जाए या छूट नहीं जाए तो फिर रेसिपी आपकी सेम वैसी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से एक एक चमचा सूजी ली है, चम्मच चुके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जितने चम्मच मैंने सूजी ली है उसके हिसाब से ही मैं इसमें दही डालूँगी। तो ये दही मेरा ताज़ा है, मैंने रात में जमा दिया था और गाढ़ा है, ज़्यादा पतला भी नहीं है। ये देखिएगा, ज़्यादा कच्चा दही इसमें अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर मतलब वैसे कच्चा दही ले सकती हैं, मगर ज़्यादा कच्चा दही हो तो फिर आप स्किप कर दीजिएगा क्योंकि इसमें टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से खाना सोडा डाला है। और अगर आपके पास खाना सोडा नहीं हो तो आप इनो भी यूज़ कर सकती हैं, बिना फ्लेवर वाली, जैसे वाइट कलर की जो इनो होती है वो आप यूज़ कर सकती हैं। बाद में मैंने इसमें ब्लैक मतलब काली मिर्च का पाउडर डाला है, ब्लैक चिली पाउडर, जो कि होममेड है, मैं बना कर रखती हूँ। और उसके बाद थोड़ा मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है और फिर उसे मतलब से फेंटा है। पानी की कमी थी, मैंने दही डाला था तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और डाला और एक स्मूथ सा बैटर बना लिया। ज़्यादा फेंटने की इसमें ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इतना कोई ख़ास लम्स नहीं पड़ते। दही भी ताज़ा था और सूजी भी मेरी, मतलब सूजी में ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं होती। कंसिस्टेंसी इस टाइप से रहिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं उल्टा चम्मच करके लाइन खींचूँ तो ये आपस में एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए। फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कितनी भी वेजिस वगैरह इसमें ऐड कर सकती हैं, शिमला मिर्च वगैरह, मगर बैगन वगैरह, गोभी वगैरह, आलू वगैरह तो इसमें नहीं मिक्स करते, बस इतनी ही कर सकते हैं। शिमला मिर्च के अलावा आप कोई मत खरीदिएगा। ब्रोकली वगैरह वो फिर गलती नहीं है, तो इसमें बस ब्रोकली वगैरह यूज़ नहीं होती। अब चाहें तो आप डाल दीजिए, आपको ज़्यादा टेस्ट है। खैर, यहाँ पे मैंने प्याज डाली है, हरी मिर्च डाली है। तो मेरी बेटी को टमाटर ज़्यादा पसंद नहीं है, तो यहाँ पे मैंने टमाटरों को छोड़ दिया है आज़ाद घूमने के लिए। मैंने कहा जिसे पसंद होंगे उसके साथ आपको पैकअप कर देंगे और जिसे पसंद नहीं है उसके साथ आप आज़ाद घूमे आइए। जब तक प्लेट में टमाटर आराम कर रहे हैं तब तक मैंने फटाफट से बैटर में प्याज डाली है, हरी मिर्च डाली है और इसे फेंट लिया है। बाद में थोड़ा सा मैं हरा धनिया भी डाल दूँगी, क्यों होता है ना, इसमें अच्छा सा अंदर से टेस्ट आ जाता है। और थोड़ा सा हरा धनिया में ऊपर से गार्निशिंग के लिए रखूँगी। फिर बाद में क्या किया, मेरे समझ में आया थोड़ा सा टमाटर और मैं ऐड कर दे रही हूँ। अगर मेरी बेटी को दिख गया तो वो निकाल देंगी, अगर नहीं दिखा तो अच्छा सा है, अच्छी बात है, थोड़ा सा टमाटर वो खा लें। तो यही सोच के मैं थोड़ा टमाटर और इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाल दिया। अगर आप कड़ी पत्ता ऐड कर सकते हो तो आप ऐड कर दीजिए, वरना कोई बात नहीं, इतना कोई मैंडेटरी नहीं है। खैर, मैंने तो कड़ी पत्ते का पेड़ ही लगा रखा है क्योंकि मोस्टली मैं साउथ इंडियन डिशेज़ इतनी बनाती हूँ, मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। ये समझ लीजिए, अगर मैंने ये ब्रेकफास्ट में बनाया उत्पम तो ये लंच तक ही चलेगा, तो लंच में भी उन्हें उत्पम ही चाहिए। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी देखिए, थोड़ा सा पानी मैंने और डाला था क्योंकि सूजी 5 मिनट बाद जब मैंने थोड़ा सा रेस्ट दिया सूजी को तो ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई। तो यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप पराठे का पैन भी ले सकती हैं, तवा, उसमें घी डालिए। तो आप मस्टर्ड ऑयल का तो यहाँ पर भूल ही जाइए, मस्टर्ड ऑयल में उत्पम बिल्कुल भी नहीं सीखता। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप रिफ़ाइंड ऑयल में सेक सकती हैं। मतलब अच्छा नहीं लगता रिफ़ाइंड ऑयल में, मगर अब क्या करें, आपको घी खाना नहीं है या नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फ्राई कर सकती हैं, सेक सकती हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। मगर टेस्ट अगर आपको चाहिए तो वो घी में ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने नीचे घी लगाया, उत्पम का बैटर डाला, गार्निशिंग के लिए मैंने हरा धनिया डाला। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मेरी बेटी को टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैंने टमाटर इसमें नहीं डाले। और ये देखिएगा, ऊपर से मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें घी डाला है क्योंकि जब मैं टर्न करूँगी तो ये घी से नीचे का साइड भी मेरा फूल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने फ्लेम अपनी थोड़ी सी बंद कर दी थी, अब स्टार्ट कर दिए, खोल दिए, ओपन कर दिए क्योंकि तवा ज़्यादा ही प्रीहीट हो गया था तो फिर ये जले नहीं, इसलिए मैंने इसकी फ्लेम बंद कर दी थी। तो ये देखिएगा कितना अच्छा उत्पम बन के हमारा तैयार हो रहा है क्योंकि जो नीचे का बैटर है वो फूल फूल के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, टेस्टी यम्मी डिलीशियस बन के बस तैयार नहीं हुआ, इतनी हसीन खुशबू आ रही थी कि माशाल्लाह से मेरा घर खुशबू से महक रहा था। अरे, अगर मेरी रेसिपी से आप खाना बनाएंगी तो आपका घर नहीं, आपकी तो गलियाँ भी खुशबू से महकेंगी। तो यहाँ पर बच्चे मेरे वेट कर रहे थे,
फटाफट से, और बारिश हो रही थी क्योंकि सितंबर का सीज़न था। हाँ, मंथ चल रहा था और आज 11 तारीख थी, तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी यहाँ पर। और मैं अपने बच्चों को एक चूल्हे पे मैंने चाय रखी थी और एक पे मैं उत्पम बना के फटाफट से उन्हें सर्व कर रही थी। तो ये मैंने लंच में बनाया था ब्रेकफास्ट में बनाया था अपने बच्चों को उत्पम। मगर मेरे बच्चों को तो इतना पसंद आया कि वो तो फिर लंच में भी उन्होंने उत्पम ही लिया कि अम्मी हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लंच में आप उत्पम ही दीजिएगा। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने मतलब सारे उत्पम अपने बना लिए, तैयार करके रख लिए। और ये उत्पम मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, उनको तो टमाटर पसंद है, वो खा लेते हैं, ऐसा उनके साथ कोई मैटर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाले हैं, हरा धनिया भी डाला है। अगर आपको पसंद हो तो चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, हर्ब्स वगैरह ऐड कर सकती हैं, बट उत्पम में वो सब चीज़ें नहीं होती तो वो मैंने स्किप कर दिया। हाँ, चिली फ्लेक्स ऊपर से टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकती हैं, मगर होममेड चिली फ्लेक्स बिल्कुल भी मत डालिएगा, क्योंकि वो जो मिर्चें हम रेगुलर यूज़ करते हैं किचन में वो बहुत ज़्यादा तीखी होती है, और से तो सारा उत्पम का फ्लेवर ही चेंज हो जाएगा, बच्चे खा ही नहीं पाएंगे। और जो मैंने हरी मिर्च डाली है, और भर भर के जो आप देख रहे हैं कि मैंने इतनी सारी हरी मिर्च डाली है, तो ये हरी मिर्च मेरी बिल्कुल भी तीखी वाली नहीं है, बहुत फीकी वाली हरी मिर्च है। आप ऐसे भी पूरी मिर्च खा सकते हैं। तो फीकी हरी मिर्च डालिए, तीखी बिल्कुल भी मत डालिए। अगर आपने तीखी डाली तो बच्चे खाने की जगह सूसू करके बस पानी ही पीते रहेंगे और कहेंगे अरे अम्मी आपने क्या खिलाया है, उत्पम खिलाया है कि आग का गोला खिला दिया। तो यहाँ पे फीकी वाली ही यूज़ करिएगा। अगर फीकी वाली नहीं हो तो आप शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। खैर इसमें मैंने लाल मिर्च नहीं डाली, इसमें लाल मिर्च नहीं पड़ती, क्योंकि जितनी भी मिर्च होती है तीखापन होता है इसमें हरी मिर्च का ही होता है। अगर आपको शिमला मिर्च और कोई हरी मिर्च नहीं है पतली मोटी, तो फिर आप चिली फ्लेक्स का यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है टेस्ट में, नॉट बैड। फ़िलहाल चिली फ्लेक्स मार्केट गए थे, घूमने गए थे, और मेरे डब्बे में नहीं थे किचन की ड्रॉर में, तो फिर मैंने चिली फ्लेक्स को बुलाया नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, बारिश भी हो रही है, अब कहाँ बच्चे मार्केट से चिली फ्लेक्स को बुला कर लाएंगे, चलो चिली फ्लेक्स हमारे किचन में चलिएगा फटाफट से, हमें आपकी नीड है। तो फिर मैंने उन्हें ऐसे ही घूमने दिया। तो यहाँ पर देखिएगा कितने टेस्टी हमें डिलीशियस बातों में उत्पम हमारे बन के तैयार हो गए। बच्चों को तो वाकई में मज़ा आ रहा था, फटाफट से एक के बाद एक उत्पम बन के तैयार होकर उन्हें मिल रहा था, घी की खुशबू आ रही थी और पूरा घर माशाल्लाह से खुशबू से महक रहा था। तो यहाँ पे ये मैंने टर्न किए, आप स्टेप से टर्न मत करिएगा वरना आपका उत्पम नीचे गिर जाएगा। खैर मुझे तो हैबिट है स्टेप से टर्न करने की, तो मेरे अल्लाह का शुक्र है मेरा कुछ भी नहीं गिरता। तो यहाँ पर आप रायते की चटनी से भी सर्व कर सकते हैं, मगर मेरे ये बदतमीज़ बच्चे हैं ना, ये सॉस से ही पसंद करते हैं, इन्हें सॉस ही इतनी पसंद आती है। खैर मैंने बहुत